नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? इसका सही उत्तर है क्रांतिकारी। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। मतलब भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है भक्त काल। मतलब भक्त काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहारी। कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? तो इसका सही उत्तर है कहानी। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यथार्थवादी। इसका मतलब तोड़ती पत्थर जो कविता है वो यथार्थवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश से हैं? तो इसका सही उत्तर है कि बिहार। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली भाषा। विद्यापति ने जो पदावली लिखी थी वो मैथिली भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको उग्र कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा को ही उग्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर है जय सिंह। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अलका सराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल ने ही राग दरबारी उपन्यास की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ने ही पूस की रात नामक कहानी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। मतलब जयशंकर प्रसाद ने ही ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। मतलब बालकृष्ण भट्ट ने ही आत्मनिर्भरता नामक निबंध की रचना की थी। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही अनामदास का पोथा नामक उपन्यास की रचना की है।